हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्ट्रैक्ट यानी घटाव। घटाव बहुत ही जरूरी है दोस्तों पढ़ना, ठीक है। बिल्कुल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बगैर आप बहुत कुछ अधूरा हो जाएगा। जैसे कि कहीं आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं। अगर आप सामान खरीद रहे हैं 50 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये का खरीद लिए, आप मार्केट में दुकानदार को दे दिए 100 रुपया, 100 रुपये दे दिए, तो वह आपको कितना रिटर्न करेगा पैसा, यानी घटाकर कितना देगा। यानी 50 रुपये का सामान खरीद लिए, 100 रुपये दे दिए, तो वह घटा करके फिर वापस 50 रुपये देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट में भी यूज कर सकते हैं या बहुत जगह समाज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो घटाव बहुत ही जरूरी है। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का दोस्तों सिंबल होता है इस तरह से एक लकीर, ठीक है, माइनस, इसको माइनस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिंबल होता है। तो सिंबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जैसे अगर 21 और 15 का हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम लोग दिए हैं, तो हम लोग मालूम चल रहा है कि इसको घटाना है। अगर वही इस तरह से सिंबल दे दे तो ये घटा करके नहीं, इसको अब ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे आपस में। इस संख्या को और इस संख्या को, दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। लेकिन वही सिंबल इसका सिर्फ इस तरह से हो जा रहा है, तो इस सिंबल से ये मालूम चल रहा है कि इस संख्या से इसमें घटाना है, ठीक है, माइनस करना है। तो इम्पॉर्टेंट रोल रखता है आपको सिंबल भी। तो सिंबल को हमेशा ध्यान में रखिए कि कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज करते हैं। सो आगे देखिए, यहाँ पे 21 दिया हुआ है, 21 में से 15 घटाना है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 21 रुपया आपके पास था, आप अपने छोटे भाई को 15 रुपये दे दिए, तो कितना रेस्ट अमाउंट बचा। तो उस तरीक़े से आप देखिए, तो आप देखिए यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 15 है। तो 21 में से 15 को घटाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इधर से एक संख्या लेंगे, ठीक है। तो लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यह 1 है, ये छोटा डिजिट है और ये बड़ा डिजिट है, तो छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा, ठीक है, बड़ा में से छोटा घटेगा। यानी ये 9 है, में 9 में से 8 घटेगा, यानी ये बड़ा डिजिट है और ये 8 है छोटा डिजिट, तो घटेगा, ठीक है। अगर नहीं घटेगा तो यहाँ पे 1 है, ये 5 है, ये बड़ा है, ये 1 से बड़ा है 5, तो इसलिए इसमें से नहीं घटेगा। तो इसका रूल क्या कहता है कि ये अपने बाजू वाला से दहाई लेगा, ठीक है। क्या लेगा? दहाई लेगा। तो दहाई लेगा तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। यह 1 जो है यह 11 हो जाएगा। तो 11, इसको ध्यान में रखिए कि यह 11 हुआ, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो 11 हो गया, तो 11 को 11 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बार लाइन खींच दे और ये 5 को घटाना है, यानी 5 को माइनस करना है, ठीक है। तो 5 लाइन काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 को कट कर दीजिए, ठीक है। अब जो रेस्ट बचा है यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये दहाई दिया हुआ था, 2 दहाई दिया हुआ था बाजू वाला को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रेस्ट बच गया? 1 बच गया। तो 1 बच गया, तो 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 में से आप 1 को घटा रहे हैं, यानी 0 हो गया। यानी यूँ समझ लीजिए मेरे पास 1 रुपया है और मैं आपको 1 रुपया दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास कितना बचा? 0, कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा तो उसको मान लेते हैं 0। हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है, 0 का महत्व यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी क्योंकि मेरे पास जो 1 रुपया था मैं वो आपको दे दिया, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 1 को घटा दिया तो 0 हो गया। तो रेस्ट अमाउंट कितना बचे? 6 हो गया। यानी अब यहाँ पे समझिए कि यह 21 में से 15 जाएगा, 6 होगा, ठीक है। 21 रुपया आपके पास जो था आप अपने छोटे भाई को दे दिए, तो कितना हो गया? 6 बच गया, 6 रुपया आपके पास बच गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट घटाएंगे, बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए, अगर ये समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिल जाए, कोई भी क्लास आप एब्सेंट ना हो पाए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वापस एक बार रिमाइंड कराऊंगा, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की आपको पढ़ने को मौका मिलेगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कर सकते हैं। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 4 है,
यानी 7 में से 4 को घटाना है, तो 7 को 7 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 4 बार ये घटाना है 4 को, तो 4 बार लाइन काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और 4 बार काट दिए, ठीक है, यानी उसको घटा दिए, उसको हटा दिए, ठीक है। तो कितना रेस्ट बच गया, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 को 2 बार लाइन खींचेंगे, 1 2, और 1 को घटाना है तो 1 काट दिए, ठीक है। रेस्ट कितना बच गया, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी 27 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। 27 में से 14 जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 14 है, यानी 48 रुपया है, यानी 14 रुपया है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप गए किराना दुकान में, ठीक है, किराना दुकान में गए, 48 रुपये का आप सामान खरीद लिए, 48 रुपये का आप सामान खरीद लिए, लेकिन उसमें से 14 रुपया, ठीक है, 14 रुपया, ठीक है, नहीं सॉरी, इस तरह से नहीं, 14 रुपये का आप सामान खरीद लिए, ठीक है। आप मार्केट में गए किराना दुकान में, ठीक है, 14 रुपये का आप सामान खरीद लिए, ठीक है। आप 48 रुपये दुकानदार को दे रहे हैं, 48 रुपीज़ आप दुकानदार को दे रहे हैं, ठीक है। तो वह आपको रिटर्न कितना करेगा, रिटर्न कितना करेगा, रिटर्न कितना करेगा वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। 8 है तो 8 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बार लाइन काट देंगे, 1 2 3 4, तो कितना बच गया, 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो 4 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, 1 बार लाइन काट देंगे, 1 है तो 1 बार लाइन काट, कितना बचा, 3, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 14 रुपया का आप सामान लिए, ठीक है, 48 रुपया आप दुकानदार को दे दिए, तो आपको रिटर्न कितना करेगा रुपया, 34, यानी 34 रुपया आपको रिटर्न कर देगा कि लीजिए भैया ये 34 रुपया आप रखिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। एक थोड़ा सा मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 है और यहाँ पे 3 है, और आपकी छोटी बहन आ रही है, ठीक है, छोटी बहन आ रही है, और वो 17 रुपये जो था आपके पास से 3 रुपये लेके चली जा रही है चॉकलेट खाने के लिए। तो चॉकलेट खाने के लिए 3 रुपये लेके चली जा रही है, तो आपके पास कितना रुपया बचा, कितना रुपया बचा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो 7 को 3 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 को घटाना है तो 1 2 3, 3 का घटा दिए तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, 0 का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए 0 है, तो यहाँ पे 1 का 1 यहाँ पे लिख देंगे। यानी आप 17 पास रुपया था, 3 रुपया अपने छोटी बहन को दे दिए, तो कितना बच गया, 14 रुपया आपके पास बच गया, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे बनाना, ठीक है। देखिए कोई भी सब्ट्रैक्ट हो, यानी घटाओ हो या ऐड हो, इस तरीके से हम लोग चलते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, ठीक, ऐसे, ठीक है। यानी इधर से हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग बनाते हैं। अगर राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ बनाएंगे इस तरह से तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप जब भी बनाइए तो राइट से लेफ्ट की तरफ बनाइए, जिस तरह से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे 4 में से 2 को घटाना है तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब 5 में से 2 को घटाना हो गया तो 3 हो गया। दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा लाइन खींच करके बनाना, तो आप इजी वे इस तरह से बना सकते हैं बिना लाइन खींचे हुए, ठीक है। तो लाइन खींच कर बताना इसलिए मुझे जरूरी समझे कि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट की काम कैसे होता है घटाव का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 है और 4 है, तो 8 को 8 बार लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है, और 4 को 4 बार माइनस कर दीजिएगा, तो जो रेस्ट अमाउंट बचेगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो रेस्ट डिजिट बचेगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो 8 में से 4 गया 4, और 3 में से 2 गया 1। इसको आप ज़रा सा चेक कर लीजिए कि आप बनाए हैं वो सही है या गलत बनाए हैं। तो 8 को 8 बार लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 बार कट कर दीजिए, 1 2 3 4। रेस्ट कितना बचा, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए ना, यानी सही है। 3 है तो 3 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3, ठीक है, और 2 बार लाइन काट करेंगे, 1 2, ठीक है। रेस्ट बचा कितना, 1 1, यानी सही है। ये हम लोग का हिसाब सही है, ठीक है। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट बनाना सीख लेंगे। दोस्तों बहुत सारे वीडियो बना दिया हूँ सब्ट्रैक्ट का, ऐड का, डिवाइड का।
मैथ का प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, विजिट कर कर वहाँ पे। गुना अगर सीखना है तो गुना भी यानी मल्टीप्लाई वहाँ पे कर दिया हूँ। डिवाइड यानी भाग, भाग का भी मैंने लेक्चर दे दिया हूँ, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार जरूर प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना हुआ, तो 8 को 8 बार लाइन खींचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बार लाइन काउंट करेंगे, 1 2 कट कर दिए, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 लिखेंगे। ठीक है, 9 में से 2 गया, 7 लिखेंगे। ठीक है, 1 में से 1 गया, 0 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया आपके पास था, अभी मैंने समझाया, और 1 रुपया मैं आपको दे दिया, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, यानी शून्य बचा। ठीक है, 0 में से 0 जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप आगे किसको क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा। 2 में से 1 गया, 1 लिखेंगे। ठीक है, 5 में से 3 गया, 2, ठीक, 1 में से 1 गया, 0। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, यानी 15 रुपये आपके पास था, 13 रुपये आप दे दिए किसी को, तो 2 रुपये आपके पास बचा। ठीक है, 7 में से गया 5, तो हो जाएगा 2, 1 में से 1 गया, 0। ठीक है, आप 0 लिख भी सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं, इस तरह से आपकी मन। ठीक है, आप मन की राजा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0 का 0, यहाँ पे 6 में से 3 गया, कितने हो गया, 3। इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, बिना लाइन खींचे हुए। बिना लाइन खींचे हुए आप कब बना लेंगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा लाइन खींच करके बनाना, तब जाकर आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 में से 0 गया, 2। ठीक है, 3 में से 3 गया, 0, यानी 32 रुपया आपके पास था, 30 रुपया किसी को दे दिए, तो 2 रुपया बचा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे 4 है, तो 4 बार लाइन खींचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, और कितना बार काउंट करेंगे, 2 बार, 1 2 2 कट कर दिए, कितना बचा, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 6 है, तो 6 बार लाइन खींचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 3 है, तो 3 बार लाइन काउंट करेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3, तो 3 रेस्ट अमाउंट का यहाँ पे लिख देंगे, तो 32 हो गया आपका आंसर। 8 है और यहाँ पे 1 है, तो 8 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो 1 कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा रेस्ट, तो रेस्ट अमाउंट यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, 6 है और 4 है, तो 6 को 6 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 4 है, तो 4 बार, 1 2 3 4, रेस्ट कितना बचा, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी 27 हो गया। यानी 68 में से 41 जाएगा, तो कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, आगे देखिए 35 है, 38 है, तो 5 में से 0 गया, 5, और 3 में से 3 गया, 0, इतना हो जाएगा। ठीक है, 78 है, 11 है, तो 8 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 है, 1 काउंट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। 7 है, यहाँ पे 1 है, तो 7 बार लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 है, तो 1 बार कट कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। आप भी कॉपी में एक जगह रफ साइड में आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यानी ये 2 संख्या छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये दहाई लेगा, दहाई लेकर के अपना काम चलाएगा, यानी पैसा लेगा, यहाँ पे उधार लेगा, तो उधार दहाई लिया तो कितना हो गया, 12 हो गया। 12 में से 5 गया, कितना हो गया, तो 12 में से 5 गया, तो लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना खींचेंगे, 2 काउंट करना है, 12 हो गया, कितना घटाना है, 5, तो 5 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 काउंट कर दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिख लिए। ये तो लिया था उधार दहाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा, 3, तो ये हो गया 37। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, यही नियम है बनाने का। ठीक है दोस्तों किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे मैं वापस से एक बार मैं रिमाइंड करा दूँ,
आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री बोले तो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को, वहाँ पे देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, साथ में यही कहूँगा जाते जाते कि एक इंग्लिश का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ जिसमें स्पोकन सिखा रहा हूँ, उस स्पोकन क्लास को मिस मत कीजिए। मैं वैसे सेंटेंस को प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो डेली आप कहीं ना कहीं बोलते हैं। सोचिए अगर वो वाली सेंटेंस आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब वापस मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।